तो मैंने 8 के 8 पीरियड लेने, और फर्स्ट टाइम में वहाँ मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक्स सिखाने आते थे पाकिस्तान के बहुत अच्छे टीचर। तो वहाँ उनसे मैंने वो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट सीखने का शौक। रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत की कि किसी भी सॉफ्टवेयर जब वो कंपाइल हो जाता है या वो आप उसका वो सेटअप हो जाता है तो वो दोबारा वहाँ पहुँचा नहीं जाता, तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के दोबारा सोर्स तक पहुँच सकता हूँ। तो मतलब किसी एक स्किल में महारत हासिल की, या मतलब कौन सी स्किल ऐसी है जो आपके दिल के करीब? जब मैं आर्ट का काम करता हूँ, कैलीग्राफी का, स्केच का, ऑयल पेंटिंग का, मेरे स्केच देखे मैंने सलमान खान के बनाए, तो वहाँ से उसने अप्रिशिएट किया वो चैनल के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम, AAM न्यूज़ के साथ मैं हूं रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ अगर मैं आपको करवाने लगूं तो ये वीडियो शदीद लंबी हो जाए, आप लोग थक जाएं वीडियो देखते, लेकिन इनका तारुफ ख़त्म होने का नाम ना ले। सलीम भाई मौजूद है जो कि किंग भाई के नाम से भी जाने जाते हैं। 25 साल इन्होंने कैद गुजारी जेल में क्योंकि वो भी इन्हीं से जानेंगे। और अब हर फन मौला हैं, बच्चों को जिम्नास्टिक सिखाते हैं, 3D एनिमेशन आर्टिस्ट हैं, उसके अलावा पेंटिंग्स करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो कैद की तरफ चलते हैं हम, कि मतलब जेल में क्यों गए आप? हाँ, वो आपने देखा सुना होगा कि मैंने बहुत ही एक जालिम जागीरदार था, जैसे आजकल सिस्टम है वैसे ही उसने हमारे गांव के 2 बंदे भी मारे हुए थे। और जब कोई बंदा जेल काट के आता है तो कोई उसके काम ही उसके मुँह लगता है। अच्छा। इसी रीज़न से उसने अपने चमचे साथ लेने, हमारे गाँव वालों को डिस्टर्ब करना, गांव की औरतों को खींचना, और किसी ने उसको ना रोकना, जैसे आजकल के चौधरी ये कुछ नहीं बनेगा। मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे, रिजल्ट आने वाला था, उसने वो शराब पी, अपने गार्ड लेके निकला है, और जैसे वो जगह टैक्स लेते हैं, मैं पहले से ही ये पक्का प्लान था, तो मैंने उसको रोड में उसके ना गार्डों के दरमियान में उसे पैर मारा। अच्छा। अब मेरा माइंड तो ये था कि चलो ठीक है, वो मैं उसको मार दूंगा, गार्ड मुझे मार देंगे, लेकिन ये बाद में पता चला कि जो गार्ड है ना वो कभी लड़ते नहीं है। मतलब सर पर कफन बांध कर आप निकले? ऐसे ही बिल्कुल। फिर बाद में पुलिस और मैं 6 माह भागा रहा, 6 माह के बाद मैं पेश हो गया। खुद ही पेश हो गए? हाँ, खुद पेश हो गए। तो कितनी सजा हुई आपको 302 में? अकेला मुकद्दमेवार था, मुझे तकरीबन 15 साढ़े 15 साल एज थी उस वक्त। मुझे कम उम्री की वजह से उम्र कैद हुई जो 25 साल होती है। तो ये आपने यानी कि जितनी भी स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग और पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, ये सारी कैसे सीखी? पाकिस्तान में 2 कैदी बच्चों की जेलें हैं, एक ब्रस्टल जेल फैसलाबाद, एक ब्रस्टल जेल भावलपुर, ठीक है। तो कैदी बच्चे वहाँ जाते हैं। मैं ब्रस्टल जेल फैसलाबाद में गया। ब्रस्टल जेल में जब मैं गया तो वहाँ जापान की एक NGO थी जो वहाँ कैदी बच्चों को स्किल्स सिखाने के लिए आई थी। आप अंदाज़ा कर ले, जब वहाँ के लोगों के पास 2003 में Pentium 1 होता था, हमारे पास Pentium 4 और कोर होते थे सिस्टम में। तो वहाँ उन्होंने स्किल्स खानी शुरू की, तो बच्चों ने, आपको पता ही है, गिव अप किया। मैंने नहीं किया, मेहनत की। अभी अगर एक पीरियड फोटोशॉप का है तो दूसरा प्रीमियर का है, तीसरा पोजर का है, तो चौथा न्योग का, इस तरह चलते थे। तो मैंने 8 के 8 पीरियड लेने, और फर्स्ट टाइम में वहाँ मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक्स सिखाने आते थे पाकिस्तान के बहुत अच्छे टीचर। तो वहाँ उनसे मैंने वो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट सीखने का शौक, वहाँ भी सीखता गया, ये भी सीखता गया। उसके बाद सेकंड टाइम में मैं कैलीग्राफी और मुसवरी सीखता रहा। अच्छा, आपको पैरोल बेल कैसे मिली? मतलब किस तरह से, जब 12.5 साल आपने जेल में कैद काटी, तो आपको फिर बाहर क्यों निकाला? क्योंकि आप बता रहे हैं कि मुद्दई जो था वो भी ताकतवर था जी। मेरी अपील हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उड़ चुकी थी, कोई मेरा ऑप्शन नहीं था। मेरा वकील 15,000 वाला, और दुश्मन का जो वकील था वो 1.5-2 लाख वाला था। अच्छा। महंगा तरीन वकील था, मेरा सस्ता था। मुझे 25 साल कैद हो गई, अपील मेरी उड़ गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उड़ गई। हर जगह पैसा चलता है, पैसा हमारे पास नहीं था। तो जब भी मैं सेंट्रल जेल में आया, जब बच्चे बड़े हो जाते, एक दूसरे को मारते हैं, बड़े बच्चे जिनसी रासा करते, तो मुझे सेंट्रल जेल फैसलाबाद भेजा गया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाके मैंने क्या किया, वहाँ जाके जब सुपरिटेंडेंट ने मेरा देखा कि ये इसके पास इतनी डिप्लोमे, 52 से ज़्यादा डिप्लोमे, तो उसने मुझे कंप्यूटर लैब का अंचारा लगा दिया। वहाँ जाके मैंने फिर ये मल्टी जो स्किल्स है ना, ये सिखाना शुरू कर दी। रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत की कि किसी भी सॉफ्टवेयर जब वो कंपाइल हो जाता है या वो आप उसका वो सेटअप हो जाता है तो वो दोबारा वहाँ पहुँच नहीं जाता, तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के दोबारा सोर्स तक पहुँच सकता हूँ। और वो तो उनके लिए हैरान कौन चीज़ थी। IG पंजाब आए, इन्होंने कहा कि कमाल कर दिया, इस बच्चे को अंदर नहीं रहना चाहिए, कोई सूरत हाल, तो उन्होंने कहा इसका पैरोल बन सकता है। तो ये उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मेरा ये पैरोल बना और मैं बाहर आ गया। बाकी 8 साल कैद मैंने पैरोल पर काटी।
पेरोल पर काटी। तो बाहर आकर अब आप बच्चों को जिम्नास्टिक सिखा रहे हैं, मुख्तलिफ स्किल सिखाते हैं, और मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी नाजरीन कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, किसी से एक अठन्नी भी चार्ज नहीं करते। तो ये फलाही कामों की तरफ किस तरह दिल राग़िब हुआ? मैं मौत के मुंह से निकला हूँ, ठीक है ना। ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, कुछ नेक लोग हैं जो मेरी माली हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से ये मैं अपना मिशन, यतीम बच्चों को देख लें, बच्चियों को देख लें, वहाँ उन्हें वो आपको डोनेशन देते हैं और आप फिर उससे सारे मामला देख। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने बच्चों को क्रिकेट को हाथ नहीं लगाने देता, क्योंकि हमारा मसला ही ये है कि अगर हमारे बच्चे क्रिकेट ये इस तरह की गेमों की तरफ जाएंगे तो अपना डिफेंस नहीं कर पाएंगे। बहुत मशहूर ये एक लाइन है कि मास्टर ऑफ एवरीथिंग इज़ द मास्टर ऑफ नन। तो मतलब इतनी सारी स्किल्स आपने सीखी, हर फन मौला हैं, तो मतलब किसी एक स्किल में महारत हासिल की, या मतलब कौन सी स्किल ऐसी है जो आपके दिल के करीब? जब मैं आर्ट का काम करता हूँ, कैलीग्राफी का, स्केच का, ऑयल पेंटिंग का, मेरे स्केच देखे मैंने सलमान खान के बनाए, तो वहाँ से उसने अप्रिशिएट किया वो चैनल के थ्रू। तो मैं ये बताता हूँ, हमारे जापानी सेटर कहते थे कि पूरी दुनिया झूठ बोलती है कि बंदा किसी एक स्किल पे मान हो सकता है। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग अनलिमिटेड है। जब जिम्नास्टिक मार्शल आर्ट में जाता हूँ तो साथी मास्टर जो हैं, कुलीग हैं, वो कहते हैं आपकी सर्जी फील्ड तो यही है। और जब मैं कंप्यूटर पर बैठता हूँ, VFX एनिमेशन सिखाता हूँ, तो सारे बच्चे कहते हैं सर जी आप दूसरी फील्ड में क्यों सर खपाते हैं। और मुझे तीनों फील्ड में, आर्ट की ये तीनों फील्ड है, और तीनों में मुझे आज तक यकीन मानिए रब जानता है हैदर भाई, आज तक मुझे खुद महसूस नहीं हुआ कि मेरी कौन सी असल फील्ड है। आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। आपको सलीम भाई की दास्तान कैसी लगी, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।